हेलो एवरीवन। कल हम बात कर रहे थे गोलीय दर्पण के बारे में। देखिए, जो गोलीय दर्पण होता है वो एक प्रकार का खोखले गोले का काटा गया भाग ही होता है। यानी अगर हम किसी खोखले गोले को कट कर दें, सपोज़ कीजिए हमारे पास कोई गोला है और ये खोखला है, यानी ठोस नहीं है, तो अगर हम इसको कट कर दें, यानी सपोज़ करो यहाँ से कट कर दें, तो इसको कट करने के बाद जो भाग हमारे पास बचेगा, सपोज़ करो ये हमने इतना कट कर दिया, इसको हम कट कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारे पास इतना पार्ट बचता है। तो ये जो पार्ट बचा है इसको हम कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? यानी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉनकैव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। यानी एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। तो अवतल कब बनता है और उत्तल कब बनता है? देखिए, उत्तल दर्पण कब बनेगा और अवतल दर्पण कब बनेगा। अगर हम इसमें बाहर की ओर कलई कर दें, कलई मतलब इसमें हम क्या करते हैं, लाल ऑक्साइड का पेंट लगा देते हैं और पारे की कलई कर देते हैं इस तरह से। इधर हमने कलई कर दी, यानी कलई किया गया तल। तो इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो अंदर की ओर से होगा। कहाँ से होगा? अंदर की ओर से, यानी भीतर की ओर से रिफ्लेक्शन होगा। तो हम इसको कहते हैं अवतल दर्पण। कौन सा कहेंगे? अवतल दर्पण। इसमें जो हम एक लाइन खींचते थे इसके बीचों बीच, इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, इसकी चौड़ाई होती है m1 m2, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक को जब हम इसका मेज़रमेंट करते हैं तो जो इसकी लेंथ आती है यही इसकी चौड़ाई होती है। तो इसमें जो होता है रिफ्लेक्शन वो यहाँ से होता है, यानी रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण वह होता है जिसमें परावर्तन भीतरी तल से होता है। कहाँ से होता है? भीतरी तल से परावर्तन होता है, यानी इसका भीतरी तल परावर्तक तल कहलाता है। भीतरी यानी ये जो है इसका ये भीतरी तल है, भीतरी तल इसका परावर्तक तल होता है। अब बिल्कुल सेम इसी के अपोजिट उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो परावर्तक तल होता है वो बाहरी तल होता है। यानी हम इसको रफ कर रहे हैं ज़रा, ये हमने इसको रफ कर दिया। अब इस बार क्या है होगा, गोली दर्पण वही काटा गया भाग लेंगे, एक हम सर्किल बनाएंगे जो कि खोखला गोला होगा और इसको हम कट कर देंगे। यहाँ से हमने इसको इतना कट कर दिया तो इसको हम रफ कर देते हैं। उसके बाद जो ये बचा है, ये तल बचा है, इसमें क्या करते हैं, हम अंदर की ओर कलाई कर देते हैं। कहाँ की ओर? अंदर की ओर कलाई कर देते हैं। तो इसमें जो परावर्तक तल होगा वो कौन सा होगा? बाहरी तल इसका परावर्तक तल होगा। यानी जो तल है ये बाहरी तल है, ये इसका परावर्तक तल है। क्या है? परावर्तक तल। कौन सा है इसका? ये वाला। और जो भीतरी तल है इसमें हम कलई कर देते हैं। कलई किस चीज़ की करेंगे? वही पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट लगा देते हैं हम इसमें। तो इसमें हम क्या करेंगे? पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट। ये इसकी मुख्य अक्ष होती है और इसको हम ध्रुव कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट कराते हैं हम P से। क्या कहते हैं हम इसको?
ध्रुव कहते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करा देते हैं P से। तो ये हमारे पास है उत्तल दर्पण। ये जो पूरा चित्र है हमारे पास, यह होता है उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण। तो हम कह सकते हैं कि जो इसमें परावर्तन होता है वो बाहरी तल से होता है। जो परावर्तन हो रहा है इसमें, परावर्तन वो कहाँ, कौन से तल से होगा? बाहरी तल से होगा। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण वह होता है जिसमें बाहरी तल परावर्तक तल होता है। अवतल दर्पण में भीतरी तल परावर्तक तल होता है, और उत्तल दर्पण में बाहरी तल परावर्तक तल होता है। तो ये था गोलीय दर्पण, जो कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होते हैं। तो इसके प्रकार यानी किस तरह से ये परावर्तन करते हैं, ये हमने आज इसमें सीखा। कल हम गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं सीखेंगे, जैसे कि वक्रता केंद्र क्या होता है इसका, वक्रता त्रिज्याएं, मुख्याक्ष, ध्रुव वगैरह, ये चीज़ें, इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।